अभी चलते आपको राधा रानी के दर्शन कराते हैं। मंदिर जा रहे हैं, अगर संभव हुए तो राधा रानी का आपको दर्शन कराएंगे। ऐसे भीड़ तो बहुत ज़्यादा, श्रद्धालु काफ़ी है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी पूरे बरसाना में ऐसे ही लाइटिंग लगी है। गली गली में, किसी भी गली में आप प्रवेश करेंगे वहाँ भी इतनी ही लाइट मिलेगी, बहुत सारी लाइट लगी है। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी यहाँ पर। और अब मैं महल रास्ते पर आ गए, जो राधा रानी महल की तरफ जाता है उस रास्ते। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे, बहुत भीड़ है यहाँ पर। देखिए पीछे, बोलो राधे राधे की जय, बरसाने बारी की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। कितनी भीड़ है, कितने श्रद्धालु, भीड़ श्रद्धालु है, भक्त हैं, लाली के भक्त हैं, सब किशोर जी के भक्त हैं, जो प्यार करते हैं लाली को, उनको बधाई देने बहुत सुंदर भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं राधा रानी, बहुत प्रिय भक्त लगते हैं। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने बारी की जय। राधा रानी जन्मदिन की बधाइयों की जय। बोलो बरसाने बारी की जय। पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं अभी, राधा रानी की ऊंची अटारी पर जा रहे हैं महल में दर्शन करने के लिए। ये बस आ गए निज महल में राधा रानी बरसाने। ये देखिए मेन गेट पर आ गए हैं, बिल्कुल राधा रानी दर्शन, बस पास में ही राधा रानी है। अभी दर्शन कर मिलते हैं, उनकी कृपा होती है। बोलो राधे राधे। आ गए, अभी बस पहुंचने वाले हैं। अरे भाई आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाते रहो भाई इसको, लाला आगे बढ़ाइए इसको भाई, बढ़ाते रहिए, आगे बढ़िए। बीच में खड़े हो भाई साहब, आगे जाने वाले आ गए तो अवरुद्ध ना करें आप लोग। आगे बढ़िए, आपके पीछे बहुत जनता क्या कर जाएगा पीछे, गाड़ी बहुत मोड़ ऋतिक भी तो, ऋतिक शायद और फाइल भी है, कितनी रातों में तो आज मैं शाम को थोड़ा लेट आ पाया हूँ यहाँ पर, तो दिन में नहीं, तो मैं अभी रात में दर्शन करने जा रहा हूँ, तो आपको रात में दर्शन कराऊंगा। अभी मैं नीचे हूँ महल के, राधा रानी के महल में हूँ नीचे। अभी मैं राधा रानी के जो घर पर है, जहाँ पर राधा रानी विराजती है, वहाँ पर मैं अभी जाऊँगा, तो आपको दर्शन कराऊँगा। जितना हो सकेगा सब मैं उतने दर्शन कराऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आज पुलिस बहुत ज़्यादा लगी है और भीड़ भी काफ़ी है। तो श्रद्धालुओं को, कैमरा वालों को जो है ज़्यादा रुकने नहीं दे रहा है वहाँ पर, तो जल्दी निकालते जा रहे हैं। तो जितना संभव होगा उतने आपको दर्शन कराएंगे और उनसे पूछ के दर्शन कराएंगे। तो अभी मैं नीचे हूँ जहाँ पर कीर्तन होता है, ये कीर्तन हॉल है ये वाला, यहाँ पर कीर्तन होता है, राधा रानी भजन होते हैं यहाँ पर।
तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुश हूँ। मैं सोच ही रहा था राधा रानी पता नहीं कृपा करेगी या नहीं करेगी, मुझे बुलाएगी अपने जन्मदिन पर या नहीं बुलाएगी, लेकिन फाइनली उसने इतनी बड़ी कृपा की है मुझ पर, इतनी दया करुणा की है, तो उसने अपने जन्मदिन पर मुझे बुलाया। तो मैं काफ़ी आनंद में खुश हूँ, सच बताऊँ तो मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना आनंदित हूँ। लोग जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, राधा रानी प्यार करने वाले हैं लाली को, तो इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि लाली के जन्मदिन पर मैं बरसाना जाऊंगा, लाली को बधाई दूंगा। राधा रानी आश्वासन भी देती है कि मैं अपने जन्मदिन पर अपने भक्तों को बुलाऊंगी, तो उसने फाइनली राधा रानी ने मुझे अपना बना लिया है और मैं इसलिए शायद मैं लाली को बधाई देने आ पाया हूँ, क्योंकि लाली के कृपा के बिना, करुणा के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ न तो पैसे से आप दर्शन कर सकते हैं राधा रानी के, तो मेरे पास पैसा है मैं पहुँच जाऊँगा दर्शन करेंगे, फिर वो दर्शन आपको दर्शन नहीं लगेगा, वो एक व्यवसाय बन जाएगा। और अगर आप सोचेंगे मेरा घर पर बैठे हैं कि मेरा बहुत मन है राधा रानी के दर्शन करने को मिले, तो मन से भी दर्शन नहीं हो पाते। आप राधा रानी के दरबार में आ भी जाएँ तो मन है राधा रानी के दर्शन करने को मिले, तो मैं आपको ये भी बता दूँ मन से भी दर्शन नहीं होते जब तक कि राधा रानी स्वयं अपनी कृपा न करें तुम पर, अपने निज महल बुलाएंगे नहीं, तब तक आप दर्शन कर नहीं सकते। तुम्हारे मन से भी दर्शन नहीं होंगे, पैसे से भी दर्शन नहीं होंगे, सुख सुविधा कितनी भी आप इकट्ठी कर लो, लेकिन राधा रानी के दर्शन ही आपको करने को मिलेगा। मैं वही बार बार कहता हूँ कि बरसाने में, नंदगांव में, बांके बिहारी मंदिर में और पूरे ब्रज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कितने लोग दिन भर में गुजरते हैं। दिल्ली जो राजधानी है यहाँ के लिए जाते हैं, आगरा के लिए, विश्व भर के लोग यहाँ पर आते हैं और रास्ते से गुजरे चले जाते हैं, लेकिन राधा रानी दर्शन करने को नहीं मिलता उनको, बांके बिहारी के दर्शन करने को नहीं मिलते और उनको यहाँ निधवन राज के दर्शन करने को नहीं मिलते। ये दर्शन उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनको स्वयं राधा रानी कृपा करके बुलाती है, अपने दर्शन देती है, अपना प्रेम देती है, वही श्रद्धालु, वही भक्त राधा रानी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसी के मन से दर्शन नहीं होते, कोई पैसा भी खर्च करे कि मैं दर्शन कर सकता हूँ राधा रानी, तो वो भी संभव नहीं है। तुम्हारे मन से दर्शन तो हो ही नहीं सकते जब तक कि स्वयं राधा रानी ना चाहें कि ये भक्त को मेरे दर्शन मिलने चाहिए, मेरा प्रेम इस भक्त को मिलना चाहिए, करुणा मिलनी चाहिए। इसी पर कृपा करती है राधा रानी, स्वयं अपनी महल बुलाती है, दर्शन देती हैं और प्रेम देती हैं। प्रेम की तो मानो यहाँ बरसात होती है, वर्षा होती है। मैं सच बताऊँ, सच्चा प्रेम अगर कहीं है तो वो लाडली जी के चरणों में है और कहीं भी नहीं है। दुनिया में विश्व में कहीं भी भटकते रहो, आखिरी में आपको राधा रानी के निज महल, उनके चरणों में ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो परम शांति है, जो हृदय की, जो हमारे आत्मा की जो भूख है वो यहीं मिटने वाली है, जो प्यास है वो राधा रानी के चरणों में ही मिटने वाली है, अन्यथा और कहीं नहीं मिटने वाली, ना ही कहीं मिटेगी आपकी प्यास, आपकी भूख। तो आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि इस वर्ष आप ना आ सके कोई बात नहीं, मुझे राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे राधा रानी मुझ पर भी कृपा कीजिए, मुझ पर भी करुणा कीजिए और मुझे भी अपने चरणों के दर्शन दीजिए, मुझे भी अपने दर्शन दीजिए, मुझे भी अपने दर्शन दीजिए। शायद पट बंद में भोग लग रहा है राधा रानी को, अभी पट खुलेंगे तो मैं अंदर जाऊँगा, आपको दर्शन कराऊँगा। तो तब तक मैंने सोचा ब्लॉग तैयार कर लें, आपसे थोड़ी बात कर लें। तो यही मैं अपने अनुभव बता रहा था और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर नाच गाना कर रहे हैं, काफ़ी रात हो, करोड़ों श्रद्धालु आ जाए थे, काफ़ी चले गए, थोड़े बचे हुए हैं जो लास्ट पड़ाव मान लीजिए बस। तो पट बस बंद होने वाले 10 या 15 मिनट के अंदर। तो मैंने सोचा तब तक आपसे कुछ बात कर लें। और राधा रानी की मैं खुश था, काफ़ी खुश था, क्योंकि मुझे इंतजार होता है कि राधा रानी मुझ पर कृपा करे, करुणा करे, मैं भी दर्शन कर सकूँ। मुझे तो कृपा की, उन्होंने करुणा की, तो मुझे दर्शन करने के लिए सच बताऊँ आत्मा गदगद हो रही है, मेरा हृदय गदगद हो रहा है, प्रसन्नता है, काफ़ी खुश हूँ। मोबाइल कैमरे बंद रखना भाई साहब
व्यवस्था बहुत अच्छे से जमाई हुई थी। इस वजह से वहाँ पर कोई उपद्रव नहीं हो पा रहा था, कोई ज़्यादा श्रद्धालु भीड़ नहीं लगा पा रहे थे, तो इसलिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे से दर्शन हुए और दिवाली को बधाई दी हमने। दर्शन करें आए श्रद्धालु भक्त लोग आ रहे हैं लाली को बधाई देने के लिए, बल्कि 9 बज चुके हैं रात के। अब बस पट बंद होने वाले ही हैं। पूरा दिन हो गया आज लाली को दर्शन होते देते, तो वो भी थक गई होगी, तो अब वो सोने जाएगी, आराम करेगी। तो हम भी चलते हैं। राधे राधे। तुम पूरे में ऐसा होता हो, तुम यहाँ मेरे पे खराब हो गए, बताया नहीं कितने नंबर